हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की भूगर्भिक संरचना, यानी कि हरियाणा की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक काल से ही राज्य की भूगर्भिक संरचना अस्थायी रही है, मतलब टेम्परेरी रही है। स्टार्टिंग से ही जो हरियाणा की जो भी संरचना हुई है वो टेम्परेरी रही है। ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ओजोइक काल, पैलेजोइक काल, मोसोजोइक काल और कैनेजोइक काल। ठीक है, जो ओजोइक काल है वो था हमारा हरियाणा का निर्जीव युग था, कि मतलब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल निर्जीव था, कोई जीव नहीं था उस टाइम पे जब ओजोइक काल चल रहा था हमारा। तो उस टाइम पे क्या था, हरियाणा का निर्जीव युग था। फिर उसके बाद आता है पैलेजोइक काल। पैलेजोइक काल जो है वो जीवन युग का प्रथम काल था। ठीक है, तो इस काल के दौरान क्या हुआ था, इस काल के दौरान भूगर्भिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, भूगर्भिक का मतलब है कि जियोलॉजिकल जो हमारी फिजियोग्राफी होती है, भूगोलिक जो संरचना होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आया हमारा मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल मतलब मध्य जीवन युग। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ कि भूगोलिक संरचना में कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा जीवन युग, कैनेजोइक काल। कैनेजोइक काल के टाइम पे भूगर्भिक संरचना में बहुत सारे इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुए, क्योंकि उस टाइम पर जो है नदी बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, नदी का निर्माण हुआ था, नालों का निर्माण हुआ था, पहाड़ बनने शुरू हो गए थे, टीले बनने शुरू हो गए थे। तो असल में तो जो हरियाणा का हमारा जो जीवन युग शुरू हुआ वो किस टाइम पे शुरू हुआ, कैनेजोइक काल में। ठीक है, कैनेजोइक काल में ही जलवायु, नदी, नाले, पहाड़, इन सब का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है बस कि किस काल में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़, टीले, इन सब का निर्माण हुआ, तो वो था कैनेजोइक काल। ठीक है, तीसरे जीवन युग जब चल रहा था, तो जब हरियाणा में विकास हुआ था। ठीक है, उससे पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मेसोजोइक काल में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था, लेकिन पैलेजोइक काल और ओजोइक काल तक तो कोई परिवर्तन नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया। जैसे एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्र वाइज हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से क्षेत्र में, 3 कौन कौन से क्षेत्र थे, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना। ठीक है, 3 चीज़ों में बांटा गया। अब देखते हैं कि हरियाणा में कौन सा एरिया आता था, कुरुक्षेत्र में कौन सा आता था और भटियाना में कौन सा आता था। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एक तो उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर हमारा क्या था। ठीक है, और उसमें कौन सा एरिया हमारा आता है। इन 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो कुरुक्षेत्र का एरिया था वो उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक था। ठीक है, कितना था उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक, और पूर्वी देशांतर 76 डिग्री 21 मिनट से 70 डिग्री तक का जो हमारा एरिया है वो कुरुक्षेत्र के एरिया में आता था। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एरिया आता था, जिले का करनाल और जींद जिले का क्षेत्र आता था। फिर उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में जो डिवाइड किया गया था वो था उत्तरी अक्षांश 29 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक का एरिया। ठीक है, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र इसमें आता था। जो हरियाणा सेकंड पार्ट जो बांटा गया था हरियाणा वाला, उसमें कौन कौन सा, हिसार, हांसी, फतेहाबाद और रोहतक, गुरुग्राम का एरिया इसमें आता था। ठीक है, इसको जटियाना भी कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जाटों की ज़्यादा अधिकता थी। ठीक है, मेजोरिटी थी वहाँ पे जाटों की, तो इसलिए इसको जटियाना भी कहते थे। थर्ड है भटियाना। भटियाना में फतेहाबाद भट्टू की जो तहसीलें आती हैं वो भटियाना एरिया में आती थी। ठीक है, और यहाँ पे भाटी राजपूतों की ज़्यादा अधिकता थी, तो इसलिए इसको भटियाना बोलते थे। जहाँ जाटों की अधिकता थी उसको हरियाणा या फिर जटियाना वाला एरिया बोलते थे, और इसमें भाटी राजपूतों की ज़्यादा अधिकता थी उसको भटियाना बोलते थे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना, ठीक है, उसमें एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा शिवालिक के पहाड़ी या गिरिराज मैदान, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।